अभी आ रहा है? जी जी आ रहा है। थैंक यू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो चित्तवक के पहले दो वर्सेस लेंगे, वर्सेस 33 एंड 34, because they were spoken on one occasion by तथागत। तो इसके पीछे कंटेक्स्ट या स्टोरी इस प्रकार है कि तथागत चलिया नामक पर्वत के पास, जो कि शायद मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है आजकल, बहुत काफी सारे भिक्षुओं के साथ रह रहे थे। तो एक बार भगवान जब आर्म्स राउंड पे गए तो उनके साथ एक भिक्षु मेघिया थे, और रास्ते में मेघिया ने एक बहुत सुंदर उद्यान देखा, मैंगो ग्रोव, जो कि बहुत क्वाइट और बहुत पीसफुल लगा उनको। उन्होंने तथागत से आज्ञा मांगी कि वो वहां जाकर ध्यान करना चाहते हैं। तथागत ने उनको प्यार से समझाया कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक एक और भिक्षु उनके पास नहीं आ जाता, क्योंकि शायद वो उस वक्त अकेले थे। लेकिन मेघा का जो माइंड था वो काफी रेस्टलेस हो गया इसके बारे में, और उन्होंने फिर से परमिशन मांगी, फिर से आज्ञा मांगी। भगवान ने फिर से वही रिस्पॉन्स दिया, लेकिन थर्ड टाइम भगवान ने उनको परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी, और मेघिया एंटर्ड द मैंगो ग्रोव फॉर मेडिटेशन। लेकिन हुआ ये कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वेरी pleasant meditation, unlike his expectation, he had his mind was all over the place. काफी एफर्ट लगाया, but he could not calm his mind and develop samadhi. So जब वो शाम को विहार में वापस आए तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस तथागत को बताया। तो तथागत ने उसको अपनी गलती बताई कि मैंने आपको 2 बार बताया कि आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन आप बिल्कुल रेस्टलेस हो गए, और भिक्षु शुड नॉट बी सो मच कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड। तो वो रेस्टलेसनेस उससे बढ़ती है। शायद उसके बाद उसके माइंड में काफ़ी रिमोर्स हुआ होगा, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे। ये सब डिटेल में तो नहीं बताया, बट बेसिकली इतना ही बताया। उसके बाद उन्होंने ये 2 वर्सेस बोले माइंड के बारे में। फंदनं चप्पलं चितं दूरखं दुनिवार्यं उज्जुं करोति मेधावी उसुकारो तेजनं। इसका अर्थ है, just as a fletcher straightens an arrow shaft, even so the discerning man straightens his mind. So fickle and unsteady, so difficult to guard. I don't think it's a line-by-line translation, but the 4 lines more or less, it is a line-by-line translation, but the lines are perhaps, changed slightly. वारिजोवथ लेखितो ओकमोकथ उद्धतो परिफन्दत्तिधं चितं मारधेयं पहातते। और इसका अर्थ है, as a fish when pulled out of water and cast on land throbs and quivers, even so is this mind agitated, hence should one abandon the realm of Mara. तो बेसिकली पहले वर्ष में वो बता रहे हैं कि माइंड, हमारा एफर्ट कैसा होना चाहिए, कि जैसे कि एक फ्लेचर का हिंदी ट्रांसलेशन शायद यहाँ पे ये उसुकारो का ट्रांसलेशन है शायद। बेसिकली somebody who is good in his who uses sharp tools like ustra or something like that. I don't know, I'm just guessing. So just as a fletcher straightens an arrow shaft, जैसे कि वो एक
तीर को एकदम सीधा कर देता है ताकि तीर अपने निशाने पर जाकर लगे। इसी तरह से एक वाइज पर्सन, डिसर्निंग पर्सन, वो अपनी माइंड को स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है, जो कि अदरवाइज बहुत फिकल और अनस्टेडी है, इधर उधर भागती है, और गार्ड करना, उसको पाश करना काफी मुश्किल काम है। आगे तथागत बोलते हैं कि जैसे एक मछली को अगर पानी से लाकर भूमि पर डाल दिया जाए तो किस तरह से कांपती है और क्विवर करती है, तड़पती है। सो उसी तरह से जो माइंड एजिटेटेड है, उसे एजिटेट होने के बजाय, जो कि इस वक्त मारा के रेल में है, तो इस एजिटेशन को अबेंडन करना चाहिए और शांत करना चाहिए। तो ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन। बिफोर, जैसे कि भंते जी का आदेश हुआ है कि preferable to have your own reflection on the verses, I will first give my reflection, which I tried to write before looking up Ajahn Munindo, and then I will also give the translation by Ajahn Munindo and his reflection on these two verses. So this is what I have understood from these two, in practical terms from my own practice. तो साधना जो है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली हम अपनी बॉडी और माइंड की रियलिटी को मोमेंट टू मोमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी एक्सपीरियंस की रियलिटी क्या है, और जो जैसे कि हम ये करते हैं, हमारी माइंड प्योरिफिकेशन की तरफ बढ़ती है, क्योंकि हमें अपनी डिफाइलमेंट्स भी नजर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वन ऑफ द अर्ली लर्निंग्स इन द प्रैक्टिस, जैसे ही हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बहुत आरंभ में ही हमें पता लग जाता है कि तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बहुत जल्दी तरह तरह के प्रपंचों में फंस जाती है। तो फिर हमें आनापान सती और सती पठान का तरीके पता लगते हैं, और हम अपनी एबिलिटी को शार्पन करते हैं कि ताकि हम इस फिकल माइंड की जो भी स्टेट है उसको डिटेक्ट करें जल्दी से जल्दी, जैसे ही वो पैदा हो माइंड स्टेट, एंड देन आल्सो ट्रेन इट टू सी द रियलिटी ऑफ द धम्मास। जो भी धम्मा हमारे माइंड में आए उनको देखें और उनकी रियलिटी को समझें, सही स्वभाव को समझें कि वो कॉन्स्टेंटली अराइज होते हैं, कॉन्स्टेंटली पास होते हैं, एंड ये सब एक काम एंड कलेक्टेड माइंड ही देख पाती है। और अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस रिपीट करते हैं तो बेसिकली हम उसको स्ट्रेटन कर पाते हैं और विजडम आने का रास्ता बना पाते हैं। अदरवाइज द माइंड इज लाइक ए मंकी गॉन अमक। सो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब हमें करना है। सो दिस इज व्हाट I could understand from these verses. I mean, in some sense, I'm sure there may be better ways of saying something similar or even better. Let me go now to the translation of Ajahn Munindo, which is not a word-to-word translation, but a translation in spirit, in some sense, nuanced translation. So, पर ये काफी सिमिलर है। जैसे कि एक फ्लेचर एरो को शेप करते हैं, सो बुद्धिमान व्यक्ति माइंड को डेवलप करता है, प्रभावित करते हैं, जो कि अदरवाइज एक्साइटेबल है, अनसर्टन है, और कंट्रोल करना बहुत कठिन है उसको। जैसे कि एक मछली को अगर हम ट्रैक करके उसको उसके घर से बाहर ले आए और उसको ड्राई लैंड पर डाल दें, तो इट बेसिकली थ्रेशेस अबाउट एंड तड़फड़ाती है। और वही हमारी माइंड के साथ होता है जब हम उसको, जो कि हमेशा मारा के अनुभव में रहती है, और जब हम मारा की पकड़ से उसको बाहर निकालते हैं, मारा के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालते हैं, तो वो भी काफी ट्रेम्बल करती है, जो कि प्रैक्टिस में होता है। तो उन्होंने बेसिकली वर्स 34 की ही रिफ्लेक्शन दी है
वो कहते हैं कि ये जो इन दो वर्सेस में जो 34 सेकंड वर्स में जो पिक्चर दी हुई है, जो इमेज दी है, उससे हम सब इजीली रिलेट कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है माइंड को कंट्रोल, बिकॉज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हैबिट्स से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारा हैबिट्स इज लाइक आवर नॉर्मल अबाउट, लाइक द वाटर फॉर फिश और द करंट ऑफ मारा, which is a Buddhist term for the manifestation of delusion, is the force of distraction. कितनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जैसे कि हम उसकी पकड़ से बाहर जाना चाहते हैं. और ईयर्स की प्रैक्टिस के बावजूद भी हमारी ये जो डिस्ट्रैक्शन की एडिक्शन है वो फिर भी वापस आ जाती है. समटाइम्स इवन इट मे बी वेरी सटल, समटाइम्स इट मे बी कोर्स, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा रिजॉल्व बढ़ता है इसको कंट्रोल करने का, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो और अधिक कन्विंसिंग लगने लगती है. सो अजान मुनिंदो सजेस्ट करते हैं, दिस इज नॉट नेसेसरली समथिंग गोइंग रॉन्ग, इट इज नेचुरल, बिकॉज फिश को आप पानी से निकालेंगे तो वो नेचुरली वो तड़पेगी. सो वो मारा के आनंद में डूबी हुई है, तो उस आनंद से बाहर निकालेंगे तो वो पकड़ में नहीं आएगी, तड़पेगी. We are all in this together, and it can help to remember we need each other's support on this challenging journey. So this is a submission I have on these two verses, my own reflection as well as the translation and reflection of Ajahn Munindo. If there is any comment, discussion, we can take it up. So this actually triggers for me several several thoughts. So पहले तो Suren ji, thank you very much. ये जो आपने this isn't how I had thought about it, but you actually presented it so beautifully. इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस दिया है और फिर आपने अजन मुनिंदो का दिया है. I think it's very helpful. मैंने ये देखा है, जैसे कि मैंने मेरे ख्याल से कल जिक्र किया था, I don't remember, but no, it can't have been yesterday, sorry, must be Saturday, that often the teachings talk to us in very different ways. और जब मैं अपने संन्या के अनुसार टीचिंग को सुनता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, वो तो एक तरीका है, but when I listen to somebody else on how the teaching lands on his or her संन्या, it really helps me, I have found, to expand my own repertoire and actually modify my own संन्या. So इसीलिए मैंने ये पाया है कि अगर हम इस तरीके से अपना खुद का भी वो शेयर करते हैं ना, what it means for me, then it's extremely helpful. Like I said the other day, it's not as if the teachings, the suttas or the gathas mean only one thing. They mean many different things at many different levels to many different people. So thank you, Suren. I think it's super helpful, this method that you are now adopting, and maybe subsequent presenters can also we can learn from this. I had a few thoughts specifically. ये जो line है ना, when withdrawing from the current of Mara. मैंने इसका जिक्र पहले भी किया, इनफैक्ट ये अजान मुनिंदो का ही एनकरेजमेंट है कि कई बार जो स्ट्रीम ऑफ मार है, फॉर सम माइंड्स हु आर वेरी intellectually inclined, can also mean Dhamma study, can mean excessive listening to talks and so on and so forth. So you will notice he mentions this, that he often recommends to many people an information fast. So it is distraction in one way, but कई लोगों के लिए वो distraction incessant input of धम्म information भी हो सकता है, और उसको अजान मुनिंदो information कहते हैं, ना कि wisdom. information और wisdom में फर्क है कि मेरे पास बहुत जानकारी है, इस सूत्र में लिखा है, वहाँ ये लिखा है, वो अजान ये कहते हैं, वो टीचर वो कहते हैं.
और कि उसी से, उस इतनी सारी इंफॉर्मेशन से ही मेरे माइंड के प्रपंच, इट फॉर्म्स द फ्यूल फॉर माय प्रपंच। जिस तरीके से किसी और माइंड के लिए टेलीविजन इज अ फ्यूल फॉर प्रपंच, या व्हाटएवर इंटरनेट इज अ फ्यूल फॉर प्रपंच, एग्जैक्टली इन दैट वे। तो it's very helpful for us all to look into our own minds कि मेरा मन की स्थिति के अनुसार जिस तरीके का मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग धार्मिक इनपुट, क्या वो इनपुट भी किसी ना किसी तरीके से ये जो करंट ऑफ मार है, बेसिकली दिस ऑटोमेटिक थिंकिंग है ना, क्या इसको तो नहीं फ्यूल कर रहा है? सो दैट्स वन थॉट दैट कम्स टू मी। दूसरा, इसमें कहीं जिक्र आया था about the mind getting caught in distraction, और आई थिंक इट्स यूजफुल टू पॉइंट आउट कि हम लोग कई बार कहते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं करना, बस देखते रहना है, देखते रहना है। इन वन सेंस इट्स ट्रू, अगर हमारी उस लेवल की कलेक्टेडनेस है, उस लेवल की समाधि है, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस दैट्स रियली नॉट ट्रू। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस द होल realm of effort comes in very strongly, at least for me it's like that sometimes the chain of thoughts or external sense input catches you and it really just takes you away. And in that sense, जो right effort के जो आयाम हैं, they become they trigger in, which is sometimes some thoughts really have to be dismissed, they have to be suppressed, even in some cases distracted. So it's useful to remember कि जो करंट ऑफ मार है, जो वो फ्रेज है ना, करंट ऑफ मार, जो डिल्यूजन है, उससे हमें अपने माइंड को इंसुलेटेड रखने के बहुत अलग अलग आयाम है, बहुत अलग अलग तरीके हैं, एंड वी डू नीड टू बी एजाइल टू पिक दैट व्हिच इज सूटेबल फॉर दैट सिचुएशन, फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन जो कि हमें कैप्चर कर रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स होता है, कुछ लोगों के लिए पब्लिक सर्विस होता है, कुछ लोगों के लिए धर्म स्टडी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फूड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए sensual other course sensuality हो सकती है. That was the other thought that came to me. The third thing that came to me was again this current of Mars. Sometimes we ourselves feed it, isn't it? By the nature of input we give ourselves. So कई बार हमने बात की है न्यूज़ की, वीडियोस की, व्हाट्सएप की. Sometimes, not always, and not for all people. Sometimes, we have this habit of consuming information, including, by the way, this brings me back to the same issue जो मैंने पहले रेज किया, धम्म information. So to be careful कि मैं कैसा आहार दे रहा हूँ अपने आप को, और क्या ये आहार मुझे कुशलता की तरफ ले जा रहा है, स्थिरता की तरफ ले जा रहा है, समर्थ की तरफ ले जा रहा है, क्या या ये आहार इस करंट ऑफ मार को फ्यूल कर रहा है. Finally, I think one thing I picked up जो सुरेंद्र प्रसाद जी ने कहा, very helpful, कि जो समाधि का जो अभ्यास है, just pure classic samadhi work, we can see how important that is. Sometimes we can get very caught with so to say only cultivating pragya, which of course is ultimately the liberating factor, but वो pragya cultivate होगी नहीं in a mind that's so jumpy, like it's mentioned here na. Suren ji ne shayad kaha na, some reference to, yeah, this one, thank you, very good, very beautiful, yeah. So in fact, at the beginning of every session, our teachers suggest to us that at the beginning of a session, of a formal session, check what is your state and then decide what you need to do. And especially for characters like myself, actually the principal work is samadhi work, in fact. So very helpful to see कि मेरी स्थिति क्या है, और कई बार मुझे खुद को अपनी स्थिति पता करना मुश्किल हो जाता है, and therefore the role of a teacher, जो कि हमने कई बार बात की. Surenji, if I may request you, those were my major thoughts on the content. If I may request you, जो background story है, can you bring it up, please? There was something fascinating I noticed there. And may I ask you, you mentioned this and I have forgotten. ये background story आपने कहाँ से ली है सर? भंते जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने भी प्लीज निर्देश दिए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि कम से कम मेरे पर तो वो सारे ही लगते हैं, अप्लाई करते हैं.
So thank you very much for those observations, because sometimes we do get lost in a lot of study. और मेरी भी पढ़ने की बहुत आदत है, कोशिश करता हूँ इधर से पढूं उधर से पढूं, ये समझूं वो समझूं, तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है शायद. So I think I really appreciate and this comment as well as the subsequent comments that you made as to the direction of our effort. But Surenji, just before you go on, but I should caution now, that doesn't mean that, for example, if I have a relatively dull or a deluded mind, I take this discussion as an excuse that my mind will use to not study, because that mind really needs to study, you know, so be very careful. उसके होने का काम है मेरे लिए. नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, but you see, we could have, like, there are how many, 11 of us, all right? It's very likely there is a mind amongst us who is saying to that person, अरे देखो देखो study नहीं करना चाहिए. When your mind is saying that, it's almost certain that that is Mara, isn't it? Because for that mind, actually study is needed, and that mind will not let you study by sort of hiding behind this discussion. So that's the real caution. If your mind tells you east, it's very likely west. That caution. Please go on. Thank you again. Bhante ji, before we move on, I just had one question to ask. Sonal, please. जी प्रणाम करते हैं. जैसे अभी आपने कहा कि जो सेंसरी इनपुट है, मे बी दैट्स ऑल्सो एक्ट्स एज मारा, और हमको उससे रेस्ट्रेन करना चाहिए. वी नीड टू आइडेंटिफाई फॉर वन सेल्फ कि इफ दैट इज क्रिएटिंग सम डिस्ट्रैक्शन और हम समाधि में नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो जैसे हमने आइडेंटिफाई भी किया कि ऐसे कोई सेंसरी इनपुट है जो समाधि नहीं करने दे रहा है या नहीं हो पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ टेलीविजन इन एट होम with loud noise or something, and your mind is not interested to see that or listen to that, and that is the big distraction. But the other people at home, they want to have that, and आपके पास वो है नहीं कि आप उसको बंद करा सकें या करें. तो in such cases जो distraction है वो हमारी समाधि को डिस्टर्ब कर ही रहा है, और that's unavoidable. तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Do we sit and watch it and just try to bring back our mind to samadhi, or try back not to get distracted, or how is it? Because at a certain level we feel कि ये distraction बंद नहीं हो रहा है और हमको बहुत ज़्यादा disturbance हो रहा है, तो थोड़ा सा we get negativity gets generated, or in such case what should be the stand like? Yeah, Sonal, I actually meant it slightly differently. मैं कोशिश करता हूँ अपने खुद के एग्जाम्पल से उसको बताने का. जो शब्द समाधि है ना, we should be careful. Basically इसको समझना सबसे आसान मुझे इस तरह से लगा कि it is that the mind is collected. ये look how my fingers are. So it's not like it's just one point. All right, it's like this. और अजान चाय इसको इस तरह से बताते थे that suppose आपके पास चूजा है, you know, have you handled like a small chicken? I often handle very young birds. All right. जी बिल्कुल. उसको अगर मुझे अपने हाथ में रखना है ना, so I'm now displaying this. I guess you can see it on the camera. Now if there is a little fledgling here, the way Ajahn Chah would explain it is that if you make it too tight, all right, you'll almost certainly kill it, isn't it? And if you make it too khula, then वो चूजा निकल जाएगा, right? So that's how I found it super helpful to understand samatha or samadhi or tranquility in this way. Tight, not too tight. Loose but not too loose. और उसका बहुत actually उसका criteria बहुत simple है, बहुत आसान है. When sense inputs invade me, है ना, senses तो आएंगे, senses तो चल रही हैं, 5-6 senses चल रही हैं, right? जी. जब sense contact होता है, again like Ajahn Chah teaches us, am I able to detect phassa pachya vedana? Criteria 1, right?
And then criteria 2, having detected phasapachya vedana and the associated sanya. Now remember, when we say phasapachya vedana, उसमें वो sanya hidden है ना? We should always remember this. Then do I have the discernment, do I have the pragya to then be able to choose that is vedana के आधार पे what is the appropriate action, such that it is not tanha driven but it is pragya driven, है ना? This is classic, we all understand this. ये जो मैंने बोला इसमें कुछ there's nothing fantastic about it, it's pretty standard Prathita Samupad. तो मैंने इस तरह से देखा है कि यदि मैं in a variety of situations इस तरह से जो भगवान बुद्ध की एडवाइस है उसके अनुसार अगर मैं फंक्शन कर रहा हूँ, then the collectedness is available. All right? यदि मैं देखता हूं कि ये प्रक्रिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस तरीके से करना है ना, द टीचिंग हैज टू बी अप्लाइड इन दिस वे, इजंट इट? अगर ये करने में मुझे दिक्कत आ रही है ना, फॉर इंस्टेंस कुछ चीजें हो जाती मुझे पता ही नहीं चलता, दैट्स लैक ऑफ कलेक्टेडनेस. या मुझे पता तो चलता है कि कुछ हो रहा है, सो आई एम डिटेक्टिंग वेदना, राइट, बट दैट वेदना है सच ग्रिप ऑन मी. जैसे कि उन्होंने पूछा था, केशव कांबळे जी ने पूछा था ना सैटरडे को, अच्छा आप नहीं थी सैटरडे शाम, दैट वेदना है सच ग्रिप ऑन मी कि आई एम अनएबल टू एंड्योर इट. या द तन्हा, द एक्शन इज, रिएक्शन इज फोर्स आउट ऑफ मी. मेरे हिसाब से दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ some lack of samadhi. So अगर मैं डिटेक्ट करता हूँ कि भाई ऐसा चल रहा है, then I need to then figure out कि अच्छा अब मुझे और समत बिल्ड करनी है. अब समत बिल्ड करने के सोनल बहुत तरीके हैं, 40 तो विशुद्धि मग में ही हैं, right? And quietly sitting and concentrating on the breath, which is what I guess you are doing जब आप ये उदाहरण देती हैं, is only one. पर अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो नहीं हो पा रहा है, then obviously, like our teachers teach us, we have to be innovative and find alternate ways of building collectedness. So for example, again and again, like I say, walking for example is a great way of building it. मुझे नहीं पता आपके लिए अनुकूल है कि नहीं, वो तो आपको, you have to, like we keep saying, you have to work with a teacher to figure that out. But I know another person जो कि अभी इन दिनों में chanting को use कर रही है. So she is not focusing on the meaning, but on the words going on in her mind, and she's able to use it even while traveling in a metro, etc., etc. Yeah. So to not allow the mind to get caught with external objects, लेकिन केवल जो chants के शब्द हैं, इति सो भगवा, उनके उसमें चल रहे हैं लगातार. तो समझ के तो सुनो बहुत तरीके हैं, और हमें अपने लिए क्या अनुकूल है, क्या अप्रोप्रिएट है, वो वर्कआउट करना है. और अपने लिए क्या अनुकूल है, क्या अप्रोप्रिएट है, वो कई बार बदलता है परिस्थितियों के अनुसार, जी, है ना. सो एंड फाइनली जो मेरी इनपुट वाली बात थी ना, दैट हैड टू मोर टू डू नॉट विथ कि मैं जब बैठता हूं तो मैं आसपास से क्या हो रहा है, बट कि मैं खुद जाके ऐसी न्यूज़ पढ़ूंगा तो इनएविटेबली आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड ना. मैं खुद जाके ऐसी चीजें व्हाटएवर सुनूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, देन आई विल इनएविटेबली गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो मैं उसका जिक्र कर रहा था. नाउ डज दिस रिस्पॉन्ड टू यू, और हैव आई sort of said a lot and not really said anything? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मंत्र जी. Just that अगर ये जो sensory input है, we are not wanting it, or we don't like it, but that is just being given based on the environment or something. In such case, so there also we need to find our own way how we can be contented or something, right? हाँ, वो तो है ही ना. आपको याद होगा, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि क्या साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आप साउंड को डिस्टर्ब कर रहे हो. रिमेम्बर, ये हमारे ट्रेडिशन में का ये कहानी तो इट हैज बिकम लेजेंड इन आवर ट्रेडिशन. जी जी, बिल्कुल. अब देखो सोनल, इसका ये मतलब नहीं है कि इसीलिए मुझे क्वाइट कंडीशंस, कंड्यूसिव कंडीशंस की जरूरत नहीं है. इट डजंट मीन दैट. बी केयरफुल. इट सिंपली मीन्स कि हो सकता है कि अभी मेरी ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं
जहाँ की क्वाइट और अनुकूलता उस प्रकार की नहीं है, तो मेरे में वो एजिलिटी हो कि जो परिस्थितियां हैं उनका मैं इस्तेमाल समझ के लिए कर सकूं। इसलिए मैंने चैंटिंग का जिक्र किया फॉर एग्जांपल। एक तो चैंटिंग है जो हम कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई मीन फॉर मेनी पीपल एंड देयर इज अ टीचर हु मेक्स अ जोक, इट डजंट मैटर, आप अगर कोका कोला भी कर रहे हैं और उस पर अपना मन फिक्स कर रहे हैं, इट हैज द सेम थिंग, इट्स अ जोक, ऑफ कोर्स इट्स अ जोक, है ना। लेकिन शब्द जो हैं वो भी अपने आप में क्या कहते हैं उसको, समाधि का आलंबन बन सकते हैं। That's the issue. resonance. That's the issue. जी, No, जी, obviously, Coca-Cola as a subject of thing is not approved, obviously, but it's an extreme example to say कि यार we want to be innovative. बिल्कुल। तो जो इतिपिसो वगैरह है, जैसे मैं अब यूज करता हूँ, when I go out walking, have a long walk, and I notice that there is always, it's really, and with walking the adrenaline comes in, and you know the mind is really going. So I'm really just having the words go all the time. उस समय मैं उनके मतलब पे थोड़े रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, but I'm really using it to keep the mind sufficiently within a daira, sufficiently. So you do have to think carefully. I mean, not think carefully. You do have to be innovative. That's the thing. अजन मुनिंदो की एक पूरी टॉक है एजिलिटी पर, और वो यही है जो अपन ने अभी बात की कि परिस्थिति के अनुसार am I agile. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। Thank you, Bhante ji, for sharing those wonderful thoughts. आपने प्रश्न पूछा था बुक के बारे में। हाँ, ये आपने कहाँ से लिया सुरेंद्र जी? आई एम सो फैसिनेटेड। तो मैं वो बता रहा, एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है, मुझे कुछ साल पहले किसी ने एक बुक गिफ्ट दी थी कि धम्पत के 4 वॉल्यूम्स हैं उसमें, और ये शायद एक भिक्षु सारद महाथेरो द्वारा लिखित बुक है। इसका नाम है ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ, सचित्र धम्पत। बेसिकली it's I do not know whether it's an Indian original publication or Sri Lankan one, वो मेरे को अभी क्लियर नहीं है। तो ये ताइवान में कहीं पब्लिश हुई है, इसका जो हिंदी संस्करण जो मेरे पास है, और इसका हिंदी उस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन जो कि शायद इंग्लिश में है, हमारे एक सिविल सर्वेंट थे, अभी भी हैं, ऋषिकेश शरण, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की थी और उसी फॉर्मेट में की है। इसमें लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर है, राइट साइड पे एक पिक्चर है, बीच में वर्ड्स है और फिर उसकी कहानी है। So बेसिकली इसका सोर्स मुझे यही समझ में आया, ये जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ वो इस फॉर्म में है, तो काफी अच्छी तरह से प्रोड्यूस की हुई है, अच्छा लगता है इसमें से पढ़ने। आई एम प्रिज्यूमिंग इट इज ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। Yeah. The reason I was fascinated is because ये कहानी, I'd really like to draw everyone's attention to this कहानी। और आपको ख्याल आएगा, एक सूत्र भी है जिसमें सिमिलरली एक relatively fresh monk बुद्ध के साथ चल रहे हैं, and they come to a fork, and the Buddha is intending to go to the right or the left or whatever, one part of the fork, and this guy wants to go to the other fork, है ना? And the Buddha tells him similarly twice or thrice. हमारे यहाँ हमारी कहानियों में हर चीज 3 बार होती है। So he tells him twice or thrice, और the guy still does what he wants to do. Okay, and the Buddha goes on his way and goes wherever he's going. This guy goes against what he's being advised and gets beaten up. There were bandits there or something. वो पिट जाता है वहाँ। It's quite similar to this. मुझे इसका इसीलिए वो लग रहा है कि हमारे मंगल सूत्र में आता है ना, खंती च सोवच सत्ता। Now what is this सोवच सत्ता? So how we understand this, it is easy to admonish. और हमने कई बार ये बात की है, this whole issue of जब अंग्रेजी में कहते हैं तो हमारे माइंड्स में रेजिस्टेंस आती है, but it is basically surrender to the, so to say, to the teacher. सूत्र में तो बहुत जगहों पे जिक्र आता है, हम कह सकते हैं कि अरे ये तो बुद्ध थे एंड सो ही न्यू एवरीथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने ये पाया है
अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने पाया है कि जब जब मैंने अपनी विलफुलनेस, अपने आइडियाज ऑफ हाउ आई शुड डू समथिंग, नॉट डू समथिंग, हाउ आई शुड प्रैक्टिस, व्हाट इज द प्रैक्टिस, है ना, जब जब मेरे पास वो विंडो हुई है, जब मैंने उनको टेम्पररीली पॉज कर दिया है, अबैंडन कर दिया है, एंड आई हैव गॉन बाय the advice of whoever is the teacher in that context, and actually benefited a lot. दो benefits हैं, एक तो content का, कि there is a wiser person who has some more access to what should be done in a particular situation. दूसरा is the process, कि am I so much a slave of my own sanya and sankhar, it should be like this, I should do this, this is right, that is wrong. And like Surenji, you said, our minds are so full of information anyway, you know, ये ऐसे है, इधर ये लिखा है, उसको तुम्हें लिखा है, that sometimes that itself is the block to the cultivation of dhamma qualities. So इस कहानी से मुझे ये ख्याल आया कि I should once again re-emphasize first of all अपने खुद के लिए, but फिर हम सबके लिए, कि जो सरेंडर का भाव है, it is probably the most significant quality, especially यदि हमारे में अभी भी काफ़ी coarse defilements हैं. It is likely only to be the teacher, or when I say teacher, I basically include anybody who is more cultivated than I am, that way, जो कि मुझे guide कर सके on the right track. And of course ultimately मेरी अपनी जो अंदर की क्षमता है, मेरा अंदर का अपना टीचर तैयार हो जाता है, sure, but to be careful and to know when to be willing to listen to somebody else. I have found that to be for myself the most significant ingredient in the last few years. That's really helped. And sometimes it doesn't sound okay, यार ये ठीक नहीं है जो कह रहे हैं, yeah, and that's okay. Can I be okay with my mind telling me that it's not okay? You know, that. So I thought I'd also just share that. Thank you, Bhante ji. So Deepti ji has shared that there is a Sut, Meghi Sut is there. She has shared the link also. So जो story लिखी गई है उसका सुत्ता से लिया गया. इस वाली स्टोरी की अब दूसरी हाँ, तो बनते नहीं, मैं ये मेघ्य सुत हाँ मेघ्य सुत है. हाँ जी. तो इसके साथ फिर हम थोड़ी देर शांत बैठते हैं और हम 6:45 तक बैठेंगे.